नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय में मॉड्यूलर भवन का उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। मंगलवार को आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय में बने मॉड्यूलर भवन का विधिवत उद्घाटन एसआईसी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा और ब्लॉक प्रमुख रमेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन के बाद अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों को भवन की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसआईसी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मॉड्यूलर भवन का निर्माण काफी समय से पहले हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसका उद्घाटन और संचालन नहीं हो सका। अब सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर भवन को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में डेंटल लैब के लिए लंबे समय से स्थान की समस्या थी, जिन्हें अब चिन्हित कर लिया गया है और सीएमओ कार्यालय से बजट मिलते ही डेंटल लैब का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मॉड्यूलर भवन में 5 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ऑपरेशन के बाद मरीजों को कम से कम 3 घंटे तक निगरानी में रखा जा सकता है। इससे मरीजों को तत्काल बाहर भेजने की मजबूरी भी नहीं रहेगी और उनकी स्थिति सामान्य होने पर ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा या रेफर कर दिया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा ने बताया कि यह भवन वर्ष 2013 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब जाकर इसका संचालन संभव हो सका है। उन्होंने एसआईसी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश और देश में लगातार विकास कार्य कर रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये हमारे मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में ये बिल्डिंग बहुत पहले की बनाई गई थी, स्थानांतरण भी हो चुकी थी, पर किन्हीं कारणों से इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और ये क्रियाशील नहीं की जा सकी। आज इसको क्रियाशील करने की प्रक्रिया में हम लोगों ने काम किया। अंदर जो चीज़ें कमी थी उसको सही किया गया, सही करके इसको आज क्रियाशील किया और माननीय 2 ब्लॉक प्रमुख अजमतगढ़ और ब्लॉक प्रमुख सटियाओं के द्वारा इसका जो शुभारम्भ किया गया एक। और इसके अंदर जो हम लोगों ने चीज़ें डेवलप की हैं उसमें एक ज़रूरत थी, हमारी डेंटल लैब की आवश्यकता थी। डेंटल यूनिट तो हमारी चलती है, पर उसमें जो लैब के कार्य होते हैं जिनके द्वारा जो डेंटल की चीज़ें बनती हैं, पोस्थेटिक चीज़ बनती हैं, उसके लिए जगह नहीं थी। उस जगह को हमने चिन्हित कर लिया और सीएमओ साहब के पास उसका बजट आता है। सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे उस बजट को एलोकेट कर दें, जिससे उसको लैब का काम आगे बढ़ाया जा सके। कितनी लागत थी इसमें लागत कोई नहीं लगी, सिर्फ इंटरनल डेकोरेशन किया गया, कोई लागत नहीं। बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इंटरनल डेकोरेशन करने का कुछ थोड़ा बहुत है तो अनुरक्षण के बजट से हो जाता है। कब तक ये रेडी हो जाएंगे? ये रेडी होने में 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते बाद ये अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। अंदर हमने 5 बेड का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड रखा हुआ है कि जो ऑपरेशन करने के बाद जो तुरंत वार्ड में भेज देते हैं मरीजों को, उनको तुरंत ना भेज करके उनको कम से कम 2-3 घंटा उनका मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, सुपरवाइज करें। इसके बाद फिर मरीज जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तब उनको वार्ड में भेजा जाए। इसके लिए हमने 5 बेड यहाँ पे आरक्षित किए हुए हैं। सिस्टर्स के बैठने का अलग से रूम है, सिस्टर बैठ करके मरीजों को आप मैनेज करेंगी ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन के बाद भी मैनेज करेंगी। एक कंसल्टेंट के बैठने का कमरा है, अच्छा सा कंसल्टेंट जो सर्जन सब होंगे वहाँ बैठेंगे। प्लस हमारे यहाँ डीएनबी से संबंधित मेडिकल स्टूडेंट जो एमडी के समकक्ष डिग्री होती है उसके स्टूडेंट हैं, वो भी आएंगे, सीखेंगे, बैठेंगे, जानेंगे और मरीजों को देखें। उनके लिए भी कक्षा आवंटित कर दिया। 24 घंटे। हाँ, ये शाम तक ये काम रहेगा। शाम के बाद जो है मरीज वार्ड में चले जाएंगे। आज सदर अस्पताल में ये मॉड्यूलर भवन 2013 में यह भवन बन के तैयार हुआ, जो क्रिया में नहीं था। हमारे एसआईसी डॉक्टर श्री ओम प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि बंद पड़े भवन को इन्होंने पूरा जीर्णोद्धार करा के और एक मॉड्यूलर बना के ओटी का भी एक सेंटर दिए और डेंटल का भी एक ओटी से लेके पैथोलॉजी तक सेंटर दिए और अपने और विभिन्न जो स्टॉक था, स्टोर का सारा चीज़ों इन्होंने रिनोवेट करा के इस सदर अस्पताल को देने का काम किए। ऐसे प्रशासक और ऐसे डॉक्टरों की वजह से ही निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क में डेंटल का भी होगा, हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी होगा और निश्चित रूप से आजमगढ़ के लिए यह बहुत गौरव का विषय है
एक यूनिट और चालू हो रही है ओटी की। ये जनता को कब तक समर्पित की जाए? बस 2-4-5 दिन के 31 तारीख तक डॉक्टर साहब का, हमारे डॉक्टर साहब का रिटायरमेंट है, उससे पहले हमने खुद निवेदन किया कि यह चालू कर दिया जाए। मॉडलर ओटी में मरीजों को क्या पूरी वो मरीजों को ऑपरेशन होगा, मॉड्यूलर एसी मतलब पूरी कंप्यूटराइज रहेगी, ऑनलाइन रहेगा। वो एक जो फैसिलिटी ओटी की होती है, एक जनरल ओटी होती है कि कमरा खोल दिया गया, वो पूरी सेंट्रलाइज रहेगी, कीटाणुओं से मुक्त रहेगी। इस तरह का मॉड्यूलर ओटी बनाई जाती है।